दूसरा क्वेश्चन आता है, डज बॉडी पॉजिटिविटी मीन वन कांट हैव प्रेफरेंसेस? आई डोंट थिंक तुम्हारी जिंदगी में प्रेफरेंसेस नहीं होंगे, और सोसाइटी तुम्हें बता सकती है तुम्हारे प्रेफरेंसेस सही हैं या गलत हैं। इफ यू आर अ वाइट वुमन फॉर एग्जाम्पल एंड तुम्हारा प्रेफरेंस है ओनली वाइट मैन, इट्स नॉट रेसिस्ट। इट्स नॉट रेसिस्ट बिकॉज दैट्स हु यू आर, तुम्हारे फिजियोलॉजिकली या फिजिकली दैट्स हु यू फील अट्रैक्टेड टू। इट इज नॉट रेसिस्ट प्रेफरेंसेस होना। रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन वहां होता है जहां पे आप एक इक्वल फेयर एक्सचेंज में किसी को अनफेयरली ट्रीट करते हो। समझे? डिस्क्रिमिनेशन ये होता है। लेकिन जो चीज फेयरनेस और इक्विटेबिलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव स्केल होना पड़ेगा, सब्जेक्टिव स्केल नहीं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस मेरा सब्जेक्टिव स्केल है, वो दुनिया की इनर वर्किंग्स और दुनिया की वर्किंग्स को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अफेक्ट भी नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा। अगर मैं तुमसे कहता हूं मैं श्वेताब गंगवार, मुझे सिर्फ वियतनामीज लड़कियां पसंद हैं, मैंने इसलिए बहुत ही वियर्ड चुना ताकि तुम लोग सोच ही ना पाओ, वियतनामीज, ठीक है? और तुम कहो श्वेता भाई ये तो रेसिस्ट हो गया ये तो रेसिस्ट है भाई, भाई इंडियन लड़कियां नहीं है। मैं कहूं नहीं नहीं नहीं, इंडियन है, सुंदर भी होती हैं, बट मेरा प्रेफरेंस पर्सनली कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आई लाइक वियतनामीज गर्ल्स मोर एंड इट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस, सेक्सुअल प्रेफरेंस। नहीं नहीं नहीं, रेसिस्ट हो गया भाई, ब्लैक गर्ल्स रेसिस्ट हो तुम। अब यार रेसिस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा कि मैं ब्लैक लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता, इंडियन लड़कियों को देख के मुझे लगता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं उनसे दोस्ती करता हूं, बोले वो इंसान है, मैं उनके साथ एंगेज करता हूं, बट सेक्सुअल टर्म्स में भी मुझे प्रेफरेंशियली वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि हजारों चीजों में हम सबके प्रेफरेंसेस होते हैं। सेम चीज तुमने कहा बॉडी पॉजिटिविटी, अभी मैं रेस के पॉइंट से बात कर रहा था, कलर के पॉइंट से बात कर रहा था, सेम चीज तुम्हारी बॉडी पॉजिटिविटी के अंदर भी आ सकती है। तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा फिजियोलॉजिकली एंड इवन साइकोलॉजिकली टर्न ऑन क्या है। अब हर एक इंसान का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात कहता हूँ, लेट्स जस्ट से कोई इंसान है, देयर इज अ ब्लैक गाय, राइट, एंड ही इज लाइक आई एम इनटू चबी गर्ल्स, ठीक है? मे बी उसका रीजन ये नहीं है कि तुम तो भाई फैट शेमिंग कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, फैट शेमिंग नहीं हुआ, स्किनिंग शेमिंग, स्किनी शेमिंग, आई डोंट नो, वो कर रहे हो। नहीं, मे बी द पर्सन ग्रू अराउंड इन एन एनवायरमेंट, मे बी जहां पे भी वो रहता था, where he saw that, and as a product of his environment, the desire he built was women of a certain size and dimensions and measurements. सबका अपना अपना सिस्टम होता है। एक इंसान जैसे एक प्रिडोमिनेटली व्हाइट कंट्री में पैदा हुआ, एक लड़की है, लड़का, जिंदगी भर उसने जो फेमिलियरिटी पाई वो व्हाइट लोगों से पाई। मेरी तरह लगने वाले ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि कंट्री ले लो तुम, डेनमार्क ले लो, स्वीडन ले लो, फिनलैंड ले लो, ये प्रिडोमिनेटली व्हाइट कंट्री है, लेट्स से, ठीक है? अब उस इंसान की जब फेमिलियरिटी ही व्हाइट लोग है, और फिर सडनली उसको तुम एक दिन उसके क्लास में ला देते हो एक इंडियन लड़का, हेलो, और फिर तुम कहते हो ये सुनो वो जो इंडियन लौंडा तुम्हें पसंद करता है, तुम कहती हो कि सॉरी यार, यू नो आई डोंट फाइंड हिम अट्रैक्टिव। रेसिस्ट, स्वीडन इज सो रेसिस्ट, आई एम एन इंडियन गाय, मैं इसकी क्लास में आया एंड शी लाइक रिजेक्टेड मी, लाइक इट्स स्टूपिड ना? मे बी द थिंग इज दैट शी डज नॉट, it's not like she finds me unattractive या फिर she find Indians unattractive. Maybe psychologically the idea is वो इंसान की familiarity में, जो उसका database है familiarity की, उसमें भी register ही नहीं हुआ of people who look like this. So जो attraction का जो database है ना, वो unupdated है and वो completely registered है सिर्फ उसी तरह के लोगों को देखने का, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था या हुई थी, उससे जैसे वो जब 25 या 20 की हुई है, उसने उसी तरह के लोगों को देखा, तो वो अभी डेटाबेस नहीं है एक्टिवेटेड, अब सॉरी अपडेटेड। वही हो सकता है उस इंसान को, जैसे वो अमेरिका चली जाती है यूनिवर्सिटी में, एंड वो अमेरिका में पढ़ रही है फर्स्ट ईयर में, शी इज लाइक इतने सारे पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियन भी हैं, तुम्हारा यू नो अफ्रीकन नेशन से भी बहुत सारे लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, लटीनो हैं, सब हैं उस क्लास में, और गोरे भी हैं दबा के। एक साल में अब जब वो उनके साथ हो रही है, धीरे धीरे बातें कर रही है, रोज दोस्ती कर रही है, पी रही है, उनको जान रही है कैसे हैं, कौन है, क्या है, देयर शी इज बॉन्डिंग
बॉन्डिंग, फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, क्या होता है, एक साल में उसका अट्रैक्शन का डेटाबेस पहली बार अपडेट होता है, क्योंकि अट्रैक्शन के बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी इंटेलेक्चुअल एक सिंपल एक इंसान है जो कि तुम्हारी पर्सनालिटी वाइज बहुत ही गजब इंटेलेक्चुअल रिमार्क्स मारता है, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव बाय दिस पर्सन्स इनपुट्स, एंड लेट्स जस्ट से दैट वाज अ पर्सन जिसको तुम फिजिकली टर्म्स में यूज्ड टू ही नहीं थे देखने के, इसकी वजह से अट्रैक्शन नहीं थी, बट जब तुम अब रोज यूज्ड टू हो रहे हो तो वो अट्रैक्शन जो फिजिकल टर्म्स में था दैट इज डिसअपियरिंग, इन द सेंस वो फिल्टर जो रोक रहा था तुम्हें अब वो नहीं है. Now you're actually like, I'm used to this person, so it's fine, and I like his personality. And you probably एक साल बाद you may find that person very attractive. Try to understand. Life इंसान complicated है. कितने लोग यहाँ पे कोरियन बात कर रहे हैं? There is a huge possibility a lot of Korean people may not find कि like would you date an Indian? They may like no, because उनकी लाइफ में बचपन से अभी तक इतने सारे इंडियंस थे ही नहीं, किसकी वजह से उनका अट्रैक्शन का डेटाबेस अपडेटेड था, एंड दे हैड सो मच फेमिलियरिटी अराउंड इंडियंस कि वो कहें कि ओ या इसमें क्या प्रॉब्लम है, नो कह के दे डोंट बिकम रेसिस्ट. दैट्स द थिंग, ये चीज हम कभी रियलाइज नहीं करते. वो रेसिस्ट नहीं बन गया कि इंडियंस को अगली कह रहे हैं. दैट्स नॉट व्हाट दे आर सेइंग अगेन. दे आर नॉट सेइंग कि हम इंडियन से दोस्ती नहीं करेंगे, दे आर नॉट सेइंग कि वो हमारे देश में हमको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, सेम वे में ट्रीट नहीं करेंगे, हमको खाना नहीं खिलाएंगे, हम प्यार नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे. एंड ऐसा कोई इंडियन नहीं जिसको मैं जानता हूं जो कोरिया में रह रहा है जो कोरियन लड़की को डेट नहीं कर रहा पाया तभी. I know so many. I know I've had friends who had Korean girlfriends, by the way. So ऐसा नहीं होता. First, different types of people. काफी लोग होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, काफी लोग होते हैं जो एक्चुअली में इतना अमेरिकन टेलीविजन देख के पैदा हो रहे हैं, इतने तरह के टीवी शोज देख के पैदा हो रहे हैं कि वो शोज से देख देख के ही यूज्ड हो गए हैं इंडियन से. There are a lot of shows now, right? अमेरिका में जिसमें इंडियन कैरेक्टर्स हैं, ये सब हैं. So people get used to, and they're like, yeah, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है because I understand, I've seen it, I've registered that. This body type, this face type, this तरह के लिखने वाला look and everything. But you have to understand, एक टाइम तक बहुत ज्यादा reality was very Eurocentric, very Western, right? तो उनको टाइम लगा थोड़ा सा, तो वो चीजें होती हैं यार, टाइम लगता है. So I think ये तुम्हारी राइट है, तुम्हारे प्रेफरेंसेस क्या होने वाले हैं. आई थिंक इट इज योर वेरी पर्सनल राइट. इसको लेके कभी एम्बैरेस मत होना, इसको लेके परेशान मत होना, बिकॉज एज लॉन्ग एज here's very important thing, इसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है. as long as you're not being discriminatory, you're not being prejudicial, तब तक ठीक है. अगर तुम prejudiced हो, if you genuinely say कि फैट लोग, मोटे लोग, उनसे मैं तोबा, that's a problem then, क्योंकि वो इंसान है. 400 रीजन हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बीमारी, दवाइयां हो सकता है, काफी लोग होते हैं मेडिकेशन होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा है. लाइक तुम्हें नहीं पता किसी इंसान की बैकग्राउंड में एनिमे की तरह लाइफ में स्टोरी क्या चल रही है, उनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, तब तुम प्रेजुडिस में आ रहे हो दोस्त, तुम फिर चूतिए भी हो बहुत बड़े, वो अलग चीज हो जाती है. लेकिन जब तक तुम कह रहे हो कि भाई यू नो आई एम ओपन बट सेक्सुअली हाँ मेरे ये प्रेफरेंसेस हैं. एंड एक और बात मैं कहूंगा, हम सबके प्रेफरेंसेस, जैसे मैंने पूरा इतना देर से एग्जांपल दिया, दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एज वेल. बाय द वे, a lot of people right now may say कि मेरा प्रेफरेंस A है या B है, बट मे बी कल तुम कहीं और जाओ तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हें जो सेक्सुअल प्रेफरेंस सोचा भी नहीं था तुम्हारी जिंदगी में कभी होगा, इट मे डेवलप बिकॉज तुम्हारी फेमिलियरिटी में वो चीज एंटर हो जाती है. इट हैपेंस. भाई इतना सोचना पड़ता है, सोच लो, इतना सोचना पड़ता है. टॉपिक्स देख के लगे तुम कहो टॉपिक्स यार, टॉपिक्स इतना खतरनाक नहीं है वो, लेकिन बहन जो एक्सप्लेन करने में देख लो कहां कहां जाके समझाना पड़ता है इतने पर्सपेक्टिव में. भाई कॉम्प्लेक्स है रियलिटी, और रियलिटी, कॉम्प्लेक्स रियलिटी को एक अनकॉम्प्लिकेटेड वे में बताना कमर तोड़ देने वाला टास्क लगता है कभी कभी.